by BJP's Darjeeling MP, Raju Bista. In fact, he's going to join us live in a bit. He's there live with us. And so, Mr. Bista, good evening to you. North of Bengal, particularly Murshidabad, continues to remain tense. And yet, Mamata government has given permission to hold another round of Waqf law protests in Siliguri. I believe you have raised it up with the Mamata government. What's been the response? आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। देखिए, आज पश्चिम बंगाल की स्थिति पूरा देश देख रहा है और ये सब हम जानते हैं कि ममता दीदी की ये प्रायोरिटी थी कि पश्चिम बंगाल को किसी तरह बांग्लादेश बनाए, लेकिन इतना जल्दी ये कर पाएंगे इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। आज मुशर्राबाद में और 24 परगना में जितनी भी घटनाएं घट रही वो सब हम देख रहे हैं। अब ममता सरकार का अगला टारगेट है जो पीसफुल रहता है, लेकिन जो हाईली सेंसिटिव जो चिकन नेक क्षेत्र है सिलीगुड़ी दार्जिलिंग में, मुझे कल ये पता चला कि नूरे मुजस्सम करके एक संस्था जो पश्चिम बंगाल की संस्था नहीं है, ये एक इस्लामिक संस्था है जो पश्चिम बंगाल से बाहर की संस्था है, उसको 15 और 16 2 दिन का जो है प्रोटेस्ट रैली करने का परमिशन दिया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। और हैरानी इस बात की होती है क्योंकि पूरे दार्जिलिंग जिले के अंदर में 2011 का अगर मैं सेंसस देखूं तो 5% मुस्लिम है, वो भी पहाड़ी मुस्लिम काफी मॉडरेट है और काफी जो है पीसफुल लोग हैं। और मैं इस बार देख रहा हूं कि अनेक प्रदेशों से, यानी ममता दीदी जो प्रोटेस्टर है उनको इंपोर्ट करके दूसरे जगह से। बिष्टा जी, मेरा सवाल यह है कि जो आपने लेटर लिखा है उसके जवाब में आपको कुछ सुनने को मिला? ममता सरकार ने क्या जवाब दिया? देखिए, अब मैंने पत्र लिखा है, अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं स्वयं सीपी के संपर्क में हूं और मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो प्रोटेस्टर से बात करके जो है इसका किसी तरह सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि इन संस्थाओं को आज फंडिंग कौन कर रहा है और आप चिकन नेक क्षेत्र को डिस्टर्ब क्यों करना चाहते हैं, और चिकन नेक क्षेत्र में डिस्टर्बेंस से किसको फायदा हो रहा है, ये सब जांच का विषय है। क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसलिए मैंने इसकी जानकारी गृह मंत्रालय को भी दी है कि गृह मंत्रालय भी इसके ऊपर में जो है उनको भी चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आज पश्चिम बंगाल की स्थिति दिखती है वो ठीक नहीं है। और मुझे एक कारण ये भी लगता है कि जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने 26,000 जो टीचर्स थे उनको नौकरी से हटाया, शायद उस मुद्दे से भटकाने के लिए ये एक वक्त का मुद्दा जो है पश्चिम बंगाल सरकार को मिला है और इस वक्त के माध्यम से जो है पश्चिम बंगाल को आग लगाने का काम टीएमसी सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही है। आप कह रहे हैं कि आपने केंद्र को बताया है, गृह मंत्रालय को बताया है, वहां से कोई जानकारी कि क्या ये प्रोटेस्ट रोके जाने चाहिए या कोई इंस्ट्रक्शन लगता है कि बंगाल सरकार को मिल सकता है? देखिए, कोर्ट ने जैसे ही कहा 2 घंटे में केंद्र की फौज पहुंच गई थी पश्चिम बंगाल, क्योंकि हम सब जानते हैं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर जो है स्टेट का सब्जेक्ट है। अगर आज केंद्र डायरेक्ट हस्तक्षेप करता है फिर ममता दीदी रोती है कि केंद्र ने जो है हमारे ऊपर हमला कर दिया। ये सब चीजें हमको देखनी पड़ती है और केंद्र पूरा नजर बना के रखा हुआ है। और आज जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, मैं एक कारण जानता हूं कि 2026 में चुनाव है और ममता दीदी को यह लगता होगा कि हिंदू जो है विरोध नहीं करता, लेकिन अगर हिंदुओं के साथ, हिंदू साधुओं के साथ, हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ लगातार इस तरह से होगा तो पश्चिम बंगाल का हिंदू भी फिर चुप नहीं बैठेगा। आपने ये जो चिकन स्नैक कॉरिडोर की बात उठाई है राजू बिष्टा जी, ये बहुत गंभीर विषय है और आई एम श्योर दैट विद अस स्पीकिंग टू यू, होपफुली authorities both in Bengal and the center would take note of this and make sure that it does not turn into a law and order situation tomorrow. Thank you for joining us.